हाँ तनका हमरो ला चल वो वाला मत दुल्हन पकड़ा हाथ से हाँ ठीक है अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की छपरा के वीर शहीदों की छपरा के वीर शहीदों की जी जी इधर देखो अमित भाई आजा पीछे जाता ग्राम के बहादुर साथियों, किसी भी सभा को सुचारू रूप से चलाने की जहां जिम्मेवार व्यक्तियों को यहाँ अनुपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि यह स्थल, यह शहीद स्थल कोई साधारण स्थल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में यह एक पहला और अंतिम यह स्थल है जहां अंग्रेजों से लड़ कर करके हमारे वीरों ने, हमारे ग्रामीणों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी थी। अब मैं सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अंकल मुन्ना चाचा से, मुन्ना बाबू मिलिट्री से आग्रह करेंगे कि वो आगे और हम लोग को दो शब्द कहें। पर दिए लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मित्रों, आज का यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में कल्याणी छपरा के लिए गौरवपूर्ण दिन है। हमारे पूर्वजों की जो कमाई है वो आज हमें हर्षित कर रहा है। कहीं न कहीं से मन में दुख भी है इनके मरने का, और एक खुशी भी है कि आज इनकी वजह से आज 1943 से शुरू हुआ था। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मुदल्लाव चाचा कहते थे कि 43 से हम लोग जो है शुरू किए हुए थे। और मैं अपनी बातों को विस्तार से नहीं रखते हुए प्रियवर प्रोफेसर ललन जी से आग्रह करूंगा कि ललन जी आप कल्याणी छपरा ग्राम के मुखिया श्री अपर्णा सिंह जी, हमारे संचालक भाई हौसलेंद्र सिंह भाई साहब, और सभापति मंच में इस स्वतंत्रता शहीद की आखिरी कड़ी श्रीमती नमिता चाची जी और
हमारे बगल में आदरणीय बिस्मिल साहब पूर्व सांसद, हमारे बहुत से हमारे पूर्व मुखिया श्याम बाबू सिंह जी, हमारे करियानी से आए हुए हमारे सभी सम्मानित नागरिकगण, हमारे ग्रामीण के सभी सम्मानित नागरिकगण, देवी और देवियों, सभी पत्रकार बंधुगण और सभी हमारे यहाँ के जो राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, सभी को भाई यहाँ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आज हम 83-84 वर्ष में प्रवेश करके इस दिवस को मना रहे हैं। 84 वर्ष पूर्व का ये है, लेकिन इसके पहले 1857 की क्रांति और 1942 की क्रांति का इतिहास, दोनों इतिहास आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे कि उस इतिहास के समय यहाँ से कितने लोग बाबू कुंवर सिंह को मदद करने 1857 की में गए थे, उनके किला को बचाने के लिए, अंग्रेजों से संरक्षित करने के लिए 1857, और 1942 की एक क्रांति है जिसमें इतने लोग शहीद हुए। आज मैं समझता हूँ कल्याणी छपरा के उतने लोग भी यहाँ एकत्रित नहीं है। तो ये हमारी सफलता या विफलता है, इस पर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास पुराना है, लेकिन वर्तमान में हमें कुछ नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला, इसका भी कारण है। हम 2018 की बात कर रहे हैं। मैं जब लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ में जहाँ काकोरी में 5 लोगों की शहादत हुई है, चौरा-चौरी में 6 लोगों की, 5 लोगों की शहादत हुई है, वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10 लोग, और एक पंचायत में वहाँ कई जगह के लोग शहीद हुए हैं। हमारे यहाँ एक पंचायत के लोग शहादत दी है, और वहाँ ये क्या मिला है, क्या देखा है। और 4 स्तंभ है जनतंत्र के, 4 स्तंभ में कोई स्तंभ नहीं खड़ा हुआ। आज जो पत्रकारिता हो रही है, ये 4 स्तंभ की खोज करने वाले लोग नहीं हैं। नए नए लोगों की सुनी ही कहानियां लिख देते हैं, लेकिन उनको भी पूछना चाहिए कि 1942 का आंदोलन क्या था। क्या हिंदुस्तान में 10 लोगों से ज्यादा कुर्बानी देने वाला कोई एक पंचायत था? तो इसको उनको उद्धृत करना चाहिए। और हमारी तो कमजोरी है ही, हमारे यहाँ का सब फूलमाला पहनकर चले जाते थे। हमारे शहीद स्थल का विधानसभा में कोई एंट्री नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि कोई एंट्री नहीं है। हम विधानसभा में शहीदी स्थल की मान्यता नहीं है। हमारा ही एमपी 5 मिनट का समय मिला, पार्लियामेंट में हमारा कोई एंट्री नहीं है कि कल्याणी छपरा शहीद स्थल पर इतने लोगों ने शहादत दी। तो आपको पूछेगा कौन, कहाँ आएंगे यहाँ नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो वहाँ जाते हैं जहाँ 1-2 लोगों की ऐसे भी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन शहीदी स्थल के नाम से है। इतने दिनों से नेता लोग रहे हैं, विधायक रहे हैं, एक बार भी कभी विधानसभा में प्रश्न नहीं उठा कि कल्याणी छपरा में इतने लोग शहीद हुए हैं, इस पर जो है एक शहीदी स्थल के निर्माण किया जाए। ये अगर होता तो आज आप सीतामढ़ी में शहीदी माने मां जानकी के नाम पर सैकड़ों एकड़ 131 एकड़ जमीन लिया गया है, भूमि अधिग्रहण किया गया है। क्या यहाँ 10 कट्ठा 10 फुट जमीन नहीं अधिग्रहण किया गया? इसका कारण है कि हमारा जनतंत्र बहुत कमजोर है। हम दूसरे को जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन आप याद रखो, हे प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, रण विजय करूं और दूसरों की जय से पहले खुद को जय करूं। नहीं बोलेंगे तो आपको कोई जगह नहीं मिलेगा। आप दूसरे को जिंदाबाद करते थे। आज विधान पार्लियामेंट में भी एक समय आया था 5 मिनट का, वो भी आपको नहीं मिला, क्योंकि आपने कभी अपने न प्रतिनिधि पर दबाव डाला, न प्रतिनिधि पर कोशिश की। तो आज भी कहिए, जो विधायक है उसे आज भी कहिए
कि आप लिख के दीजिए कि इतना बड़ा स्थल जो है सो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप अपने एमपी से बताइए कि इतना बड़ा यहाँ स्थल कहीं नहीं। अब रही बात यहाँ के, मैं 2018 में इस और 2042 के बाद, ये 2018 से पहले हमने एक चादर बिछाने वाली पटरी वो भी टूटी और हम मस्तक फटा कहीं भूपर का नभ जग प्रशंसा तेली सचमुच उन्हें सुराज मिला। जय हिंद, जय भारत, जय।